मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं तुहानूं जो लेटेस्ट क्यू कार्ड अपडेट हुए ने उन्हां विचों मैं तुहानूं क्यू कार्ड करवाउण जा रही हाँ। सो फस्ट क्यू कार्ड टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट यू डू आफ्टर स्कूल और वर्क। कोई भी एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है जो तुसीं स्कूल तो बाद या वर्क तो बाद करते हो। वट इट इज़ किहड़ी एक्टिविटी है, वैन एंड वेयर यू डू इट, ये कदों ते कित्थे करते हो, हू यू डू इट विद किस नाल करते हो, एंड हाउ यू फील अबाउट इट, तो तुसीं इस दे रिलेटेड की फील करते हो। सो हुण कोई भी एक्टिविटी तुसीं कह सकते हो जो तुसीं स्कूल तो बाद या वर्क तो बाद, जो स्कूल स्टूडेंट ने स्कूल तो बाद कह सकते हैं, जो वर्क वाले ने, मैं दोनों ते ही सेम टॉपिक आ जाऊगा। हुण इहदे विच आपां देखो वैसे कोई एक्टिविटी तुसीं वॉकिंग कह सकते हो, ठीक है। मैं योगा ते बनाया, योगा जरूरी नहीं है कि सवेरे ही करना, किसी टाइम भी हो सकती है ये एक्टिविटी। सो स्टार्टिंग ते मैं हैल्थ तो टॉपिक दी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी है। हैल्थ इज़ वैल्थ इज़ अ फेमस प्रवर्ब, कहते हैल्थ की है वैल्थ है, ठीक है। जे थोड़ी सेहत ठीक है तो ही थोड़ा तुसीं पैसे कमा सकते हो। कहते एक फेमस प्रवर्ब है दैट सेज दैट हैल्थ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी। थोड़ी सेहत की है मनी नालों ज़्यादा जरूरी है, प्रीशियस है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू लीड अ हैल्थी लाइफ एंड स्टे एक्टिव। सो ये थोड़ी लाइफ की रही है, वधिया रही है, तुसीं एक्टिव रहने हो। इन ऑर्डर टू रिमेन हैल्दी एंड फिट आई डू योगा एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल और वर्क फॉर एन आवर। सो कहते मैं डेली ये एक्टिविटी करती हूँ, योगा एक्टिविटी, ठीक है, 1 घंटे लिए। सो जिस बच्चे ने इनू स्कूल ते बोलना है उत्थे स्कूल यूज़ कर लूगा, जिसने वर्क ते कहना है दैन इत्थे वर्क आ जाऊगा। आई परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द पार्क। कित्थे परफॉर्म करते हैं, कहते मैं पार्क दे विच करदी हाँ, विच इज़ वैल नोन फॉर इट्स एटमोसफेयर। तो यह पार्क इस द एटमोसफेयर लिए बहुत फेमस है। दिस पार्क इज़ वेरी क्लोज टू माई होम। यह पार्क मेरे होम के बहुत नेड़े है। देर इज़ ओनली अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम माई होम, सिर्फ 10 मिनट का वॉक है। आई यूजली डू योगा विद माई बॉसम फ्रेंड, कहते मैं अपने बिल्कुल क्लोज फ्रेंड नाल करते हैं, बट समटाइम बट कदे कदे आई डू दिस एक्टिविटी विद ओल्ड एज पीपल। कई बार मैं ये ओल्ड एज पीपल नाल भी करती हाँ। सो अगे ਆਪਾਂ सारे बैनीफिट्स दस देंगे तो किद्दां थोनों ये एक्टिविटी किद्दां दी लगदी है। योगा इज़ वन ऑफ द गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। ये एक बहुत वधिया फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। इट हैल्प्स टू कीप पीपल फिट एंड हैल्दी। इहदे नाल लोग अपनी सेहत की रख सकते हैं, फिट एंड हैल्दी रख सकते हैं। बिसाइड्स देयर आर न्यूमरस हैल्थ बेनिफिट्स अवेलेबल विद दिस एक्सरसाइज एंड देयर आर सेवरल रीजनस वाई योगा अपील्स टू मी। पहला आप लोगों की गल दसती, उस तो बाद दसता भी बहुत सारे रीजन है जो मैनू अपील करते हैं, मैनू अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्टली योगा इज़ परफेक्ट ब्लैंड ऑफ प्राणायाम एंड मैडिटेशन। सो यह एक ब्लैंड है, मिक्सचर है, कहते ये। देयरफॉर इट नॉट ओनली इनहांसिज माई फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो इंप्रूव्स माई मैंटल हैल्थ। ये सिर्फ मेरी फिजिकल हैल्थ में ही इंप्रूव नहीं करता, स्ट्रेंथ में, प्लस मेरी मैंटल हैल्थ में भी इंप्रूव करता है। सैकेंडली इट ऑल्सो कीप्स मी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। ये मैं सारा दिन कहते एनर्जेटिक रहनी है। नाउ योगा हैज़ बिकम एन इंटैग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, कहते एक मेरा जरूरी हिस्सा बन गया मेरी लाइफ का। इट नॉट ओनली कंट्रोल्स माई वेट बट ऑल्सो हैल्प्स मी टू रिलीव स्ट्रैस एंड एनजाइटी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ मेरा वेट ही कंट्रोल च नहीं कहते वो होंदा, सिर्फ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा स्ट्रैस भी घटता है, मेरी एनजाइटी भी घटती है। एनजाइटी होंगे बेचैनपन, जिन्हें आप बेचैनी कहने हैं, ठीक है। सो एनजाइटी कहते मेरी बेचैनी भी घटती है। बीइंग अ रेगुलर प्रैक्टिशनर आई हैव हाईली बेनीफिटेड फ्रॉम दिस फिजिकल एक्सरसाइज। जिमें कि कहते हम मैं इन्हू डेली करती हाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा ये बेनीफिट्स मिले ने। थर्डली इट हैज़ इंप्रूवड माई इम्यूनिटी एंड प्रोवाइडेड इनर पीस एज वैल। इस मेरी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ हुई है, मैनू अंदरों भी कहते की मिले, पीस मिले, शांति मिली है। आई हैव नॉट ओनली बिकम हैल्दी बट हैव ऑल्सो बिकम काम एंड कंपोज। मैं हैल्दी नहीं हुई, ये मेरा बिहेवियर भी काम हो गया। ड्यू टू योगा एंड मैडिटेशन आई रिमेन हैप्पी एंड पीसफुल। इस नाल कहते मैं हैप्पी, हाईली रिलेटेड एंड पीसफुल रहनी है। फर्दर मोर योगा इज़ एन एंशिएंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कहते एक एंशिएंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। देयर आर डिफरेंट मूव्स इन दिस फॉर्म। It helps to shape the body and at the same time brings peace of mind. There are some breathing exercises, कुछ breathing exercises में ने the exercises help to cool down the nerves and simultaneously ते नाल ही improve the respiratory organs। ਇਹਦੇ ਨਾਲ respiratory organs भी improve ਹੁੰਦੇ ਨੇ and the entire system. As a result I am able to maintain healthy relations with everyone around me। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ healthy relation भी maintain करके रख पाऊँगी।
सो ये सी क्यू कार्ड टॉपिक। इस तो बाद फॉलोअप्स क्वेश्चन इज द 4। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू सम पीपल इंजॉय एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। कहते कुछ लोगों को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्यों पसंद होंगे, डेंजरस स्पोर्ट्स क्यों पसंद होंगे। आई थिंक फॉर मैनी पीपल इट इज़ अ वे टू गैट सम एक्साइटमेंट इन टू देयर लाइफ। लोगों को कहते एक एक्साइटमेंट लगती है। वन ऑफ द अनदर रीजनस फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ सम डेंजरस स्पोर्ट्स सच एज पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग एंड स्कूबा डाइविंग इज दैट people tend to take part in these sports to overcome and conquer their phobias and fears। कहते ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਲਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਥੀਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਲਰੇਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਫੀਲ ਮੋਰ ਅਲਾਈਵ ਐਂਡ ਯੰਗਰ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। सेकेंड क्वेश्चन है आर मैन मोर लाइकली टू डू एडवेंचर स्पोर्ट्स दैन वुमेन। कि ज़्यादा जोड़े मैन ने कहते वो ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं कि वुमेन नालों। आई डेफिनेटली थिंक सम वुमेन आर इंटरस्टिड इन दीज स्पोर्ट्स। कहते कुछ वुमेन्स तो इंटरस्टिड होंगे ने बिकॉज सम वुमेन डू टेक पार्ट इन दीज स्पोर्ट्स क्योंकि वो इन्हें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्वियसली देयर आर मोर मैन दैन वुमेन who do them, although I don't know the exact reason। कहते हाँ जी मैन ज़्यादा करते हैं पर मैंने exact reason तो नहीं पता। It's probably कहते शायद because men engage in more risk taking behaviors in general। क्योंकि मैन नूं कहते ज़्यादा वधिया लगता है इन्वॉल्व होना risk taking activities दे विच। They tend to have more aggression and extreme sports are a way to release it। कहते वो की होंदे ने ज़्यादा aggressive होंदे ने, उन्हां च गुस्सा ज़्यादा होंदा। सो यही एक वधिया तरीका उन्हां दे लई अपने इस तरह वो अपने रिलीज पा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वट आर सम पॉपुलर आउटडोर एक्टिविटीज़ इन इंडिया। किहड़ियां पॉपुलर आउटडोर एक्टिविटीज़ ने। आई थिंक स्पोर्ट्स आर पर्टिकुलरली पॉपुलर नाउ आ डेज एज कीपिंग फिट इज़ बिकमिंग मोर डिमांडिंग। द स्ट्रीट एक्टिविटीज़ पहला आप स्पोर्ट्स दसता फिर स्ट्रीट एक्टिविटीज़ कहते। द स्ट्रीट एक्टिविटीज़ सच एज स्केटबोर्डिंग, स्ट्रीट परफॉर्मिंग आर ऑल्सो ग्रोइंग मोर एंड मोर पॉपुलर अमंग द यंगर जनरेशन। तो यह एक्टिविटीज़ भी अजकल कहते बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही ने यंग जनरेशन के। फोर्थ क्वेश्चन है वट डू यंग पीपल डू इन ग्रुप्स। कहते यंग पीपल की करते हैं ग्रुप्स के कहते देयर आर सेवरल एक्टिविटीज़ दैट यंगस्टर परफॉर्म इन ग्रुप्स। The very first is dance, which quite popular in my nation. Moreover, a lot of individuals also like to play team sports like cricket and basketball with friends. Furthermore, they have a keen interest to go to shopping malls and theatres. So, तीन आपां दस के डांस करते हैं ग्रुप दे विच, ठीक है। कोई गेम प्ले करते हैं एंड शॉपिंग के लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीगे इस क्यू कार्ड के 4 क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट अपडेट हुए हैं क्यू कार्ड। तो डेली थोड़ा इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो तुहानूं मेरी अज की क्लास वधिया लगी लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ। मिलते हैं जिन्हें भी वीडियो के नाल। बाय बाय, टेक केयर।